सत्यम और स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल सत्यम डिजिटल में। तो यदि आपने जो जेएसएससी सीजीएल है, ठीक है, जेएसएससी सीजीएल, आपने जेएसएससी सीजीएल के गद्य भाग का अगर छाहर पुस्तक का, ठीक है, छाहर जो है पुस्तक, अगर उसका आपने नहीं देखा है 10 चैप्टर, तो आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। और यदि आपने खोटा पुस्तक जो उसका गद्य भाग का दूसरा पुस्तक है सोंध माटी, अगर उसका आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 नहीं देखा है तो आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे खोटा पुस्तक सोंध माटी का चैप्टर 3 लेके आए हैं, जिसका नाम है धुआं धंधा। ठीक ना, धुआं धंधा चैप्टर का नाम है। ये सोंध माटी पुस्तक का चैप्टर नंबर 3 है। लेखक कौन है सोंध माटी के? तो प्रोफेसर विनोद कुमार। इसमें टोटल सोंध माटी में 10 कहानियां हैं। 10 कहानियों को कौन लिखा है? प्रोफेसर विनोद कुमार ने। तो आइए अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो मुख्य किरदार है दोस्तों, ठीक है, मुख्य किरदार कौन सा है? तो मुख्य किरदार आपका जो इस कहानी में है उनका नाम है डॉक्टर नारायण। ठीक है, जो मुख्य पात्र हैं इस कहानी में उनका नाम है डॉक्टर नारायण और उनका कंपाउंडर किशुन। तो आइए अब कहानी में थोड़ा सा कहानी को देखते हैं। और यदि आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें और वीडियो को पूरा देखें, ताकि जो भी कहानी है वो आपका एक इमेज की तरह आपके दिमाग में, जैसे फिल्म स्टोरी आपके दिमाग में छप जाती है, बस वैसा ही छप जाएगी। इसलिए आप पूरे ध्यान से क्या करें, इस कहानी को सुने और देखें। चलिए आगे आप कहानी की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना ना भूले दोस्तों। देखिए इस कहानी में क्या है। इस कहानी के माध्यम से जो लेखक हैं, यानी कि लेखक कौन है? प्रोफेसर विनोद कुमार। वह एक डॉक्टर के, ठीक ना, डॉक्टर का आपको यहाँ पे नाम मैंने बता दिया है कि डॉक्टर का क्या नाम है। तो डॉक्टर राम नारायण नाम है। ठीक है दोस्तों, माफ कीजिएगा, नारायण बाबू नाम है। डॉक्टर साहब का नाम नारायण है। ठीक है, तो इस कहानी के माध्यम से जो लेखक हैं वो डॉक्टर के मानव सेवा और समाज की परिस्थितियों को उजागर किए हैं। इस कहानी में जो लेखक हैं वह कांचा, देखिए दोस्तों, कांचा का मतलब मैंने आपको पहले ही, इससे पहले का स्टोरी में बता चुका हूँ। कांचा का मतलब होता है पैसा। ठीक ना, क्या होता है? पैसा। तो कांचा मांगने, यानी कांचा मांगने का जो धंधा है उसी को वो क्या नाम दिए हैं? धुआं धंधा। यानी जो पैसा लोग मांगते हैं उसी को वो क्या बोलते हैं? धुआं धंधा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि कहानी धुआं धंधा का क्या शाब्दिक अर्थ है या भावार्थ है, मतलब उसका क्या मीनिंग होता है धुआं धंधा का? तो कांचा मांगना यानी पैसा मांगना नाम दिया गया है। लोग से कांचा मांगने का कई रूप है। आगे जो है वो लेखक बताते हैं कि पैसा मांगने का कई रूप है। भिखमंगा जो है दोस्तों क्या करता है? अपना पेट भरने के खातिर क्या है, द्वार द्वार पे भीख मांगता है। तो जो एक रंगदार है, ठीक ना, एक रंगदार अपना पेट भरने यानी कि ऐश करने के लिए, वो अपना पेट भरने के लिए यानी कि ऐश करने के खातिर क्या है? कांचा मांगता है, लोगों से पैसा मांगता है, वसूली करता है। तो आजकल लोग क्या करते हैं कि पूजा पाठ के नाम पर, चंदा के नाम पर क्या करते हैं? कांचा मांगने लगे हैं, भीख मांगने लगे हैं। ऐसा लेखक के द्वारा इस कहानी में बताया गया है। यहाँ यह कहा गया है कि मांगने वाला का ताकत, देखिए दोस्तों एक बात तो सही है कि जो मांगने वाला का ताकत और उसका औकात देखकर क्या किया जाता है? कांचा दिया जाता है, यानी कि पैसा दिया जाता है। हम हम सब भी देखे होंगे दोस्तों कि हमारे पास जैसा मांगने वाला लोग आता है, अगर एक भिखारी आता है तो हम उसको क्या करते हैं? अगर पैसा मांगता है तो हम उसको डांट के कभी कभी तो दे देते हैं और कभी कभी डांट के भगा देते हैं। लेकिन अगर एक रंगदार आता है हमसे किसी तरह से चंदा मांगने के लिए, पैसा मांगने के लिए, तो हम उसको डांटना तो दूर, वो जितना मांगता है हम उसको दे देते हैं। कम बेसी करके तो उसको दे ही देते हैं अगर एक रंगदार मांगता है। तो आइए अब देखते हैं कि लेखक ने इस कहानी में मतलब क्या इस कहानी में है। आइए अब कहानी को हम विस्तार पूर्वक देखते हैं। तो देखिए डॉक्टर नारायण जो है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि मुख्य पात्र डॉक्टर नारायण है। ठीक है, तो डॉक्टर नारायण क्या है? तो एक संवेदनशील डॉक्टर है। उनके दिल में गरीबों के प्रति क्या है? काफी सहानुभूति है। गरीबों की सेवा, सहयोग को ही यहाँ पे दोस्तों को ही होगा, ठीक ना, को ही अपना क्या मानते हैं? वो धर्म समझते हैं। पर उसका, यानी कि पर यहाँ पे होगा उनका, पर उनका जो कंपाउंडर किसुन है, आपने बताया हो, आपको मैंने बताया कि उनका जो कंपाउंडर उसका नाम किसुन है, वो बड़ा खड़ूस है। ठीक है, वो बहुत ही क्या है? खड़ूस है। उसका यानी कि व्यवहार जो है वो उनके कंपाउंडर का वो ठीक नहीं है। अब देखिए कहानी शुरुआत होता है कि डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक में बैठे हुए हैं।
डॉक्टर साहब जो है अपने क्लिनिक में बैठे हुए हैं, और जो उनका जो कंपाउंडर है, तो डॉक्टर साहब द्वारा दिया गया पर्ची को देख करके वो किसी महिला को क्या कर रहा है, सुई दे रहा है। उसी समय जब वो सुई दे रहा था, डॉक्टर साहब क्लिनिक में बैठे हुए थे, तो उसी समय क्लिनिक के पास एक भिखारी आता है और उन लोगों से कहता है, देखिए दोस्तों वहां पे उन लोगों से वो क्या कहता है कि 2-4 पैसा देना दान। वो कहता है वो क्लिनिक में कंपाउंडर से, डॉक्टर से, कि 2-4 पैसा देना दान होगा। यहाँ दोस्तों यहाँ पे एक चीज छूट गया, होगा पुणे के काम, ठीक ना, पुणे, पुणे के काम देना, 2-4 पैसा देना दान होगा पुण्य का काम। यानी कि अगर 2-4 पैसा आप देंगे तो क्या होगा, आपको पुण्य का काम होगा, पुण्य मिलेगा। और वह बोलते बोलते फिर क्या है, वो क्लिनिक के एकदम नजदीक आ जाता है और बोलने लगा। वो यही बोलता है कि अरे हम तो यहाँ पे दोस्तों कोढ़ी होगा, कोढ़ी। कोढ़ दोस्तों एक बीमारी होता है, आप देखे होंगे कि कोढ़, कोढ़ जो होता है एक बीमारी होता है जिसमें क्या होता है, स्किन जो होता है वो पूरी तरह से खराब होने लगता है। तो ये जो भिखारी आया था जो उनसे पैसा मांग रहा था कि हम गरीब दुखिया हैं, हमको कोढ़ का बीमारी है, ठीक है, हम दरिद्र हैं, क्लिनिक पास ला के पैसा मांगने लगता है कि हमको 2-4 पैसा दान दे दीजिए, इससे क्या होगा, आपको पुण्य का ही काम होगा, हम बेसहारा हैं, दरिद्र हैं और इसलिए भीख मांग रहे हैं। लेकिन जब इतना सुनता है उनका कंपाउंडर किसुन, तो वो बोलता है कि खपरी पर लावा फूटल है, जो रोज रोज मांगने आते हो, धंधा बना लिए हो। मतलब देखिए दोस्तों एक यहाँ पे मुहावरा का उपयोग करता है कि खपरी पर लावा फूटल है। आप देखते हैं दोस्तों कि हम थोड़ा सा जो खपरी होता है वो कैसा होता है, तो मिट्टी का एक बर्तन होता है जिसको ऊपर से उसका मुंह खुला होता है, उसमें क्या करते हैं, या तो बालू या तो नमक डाल के उसमें मकई चना लोग क्या होते हैं भूंजते हैं गांव देहात में, अगर आप, बेशक आप इसको जानते ही होंगे। तो वही जिस तरह से हम थोड़ा सा डालते हैं और देखते हैं कि जब खपरी में लावा फूटता है तो वो पूरा उसका एकदम मुंह एकदम भर जाता है। तो उसी तरह वो कहता है कि मतलब समझ क्या रखे हो यहाँ कि तुम लोग रोज रोज मांगने आ जाते हो, खपरी पर लावा फूटल है, जो रोज रोज तुम लोग यहाँ क्या करते हो, मांगने आते हो, धंधा बना लिए हो। और इस तरह से क्या होता है कि वो इतना भिखारी को बोलता है खराब खराब, और भिखारी को क्लिनिक के पास से क्या करता है, भगा देता है, जो कंपाउंडर किसुन रहता है, भगा देता है। तो भिखारी जाते हुए कहता है, अब देखिए भगा देता है, भिखारी जाते हुए कहता है कि वाह रे कहाँ डॉक्टर साहब और कहाँ, बस इतना ही बोलता है, वाह रे डॉक्टर साहब और कहाँ, मतलब कि कहाँ तुम, वो यही बोलना चाहता होगा कि वाह रे डॉक्टर साहब और कहाँ तुम, क्योंकि डॉक्टर साहब जो थे वो इन भिखारियों का, जैसे गरीबों का क्या करते थे, मुफ्त में इलाज करते थे दोस्तों, उनको मुफ्त में दवाइयाँ देते थे। इसीलिए वो भिखारी कहता है कि कहाँ डॉक्टर साहब और कहाँ, इतना ही बोलता है और फिर आगे बोलता है कि डॉक्टर साहब तो देवता हैं। अब मुफ्त में इलाज कर दे रहे हैं डॉक्टर साहब, गरीब भिखारी का दवा दे दे रहे हैं मुफ्त में, तो वो तो बोलेगा ही कि डॉक्टर साहब देवता हैं। दोस्तों आप भी किसी की मदद कीजिएगा तो आप तो उसके लिए देवता ही बन जाएगा। कंपाउंडर किसुन जो है वह क्लिनिक में आए कोढ़ भिखारी के साथ क्या करता है, बड़ा बुरा बर्ताव करता है। डॉक्टर नारायण अपने कंपाउंडर के जो इस व्यवहार से क्या होते हैं दोस्तों, काफी दुखी होते हैं। अब एक डॉक्टर है दोस्तों, उनका मान सम्मान है समाज में, एक प्रतिष्ठा है, उन्होंने इतनी मेहनत करके डॉक्टरी की पढ़ाई की, अपना क्लिनिक चला रहे हैं, वो गरीब दुखिया की क्या करें, फ्री में इलाज कर रहे हैं, भिखारियों जैसे गरीब को वो क्या करें, फ्री में दवा दे रहे हैं। और उनका कंपाउंडर अगर उनसे ऐसा दुर्व्यवहार करेगा तो ये देख के क्या होंगे, काफी दुखी होंगे, तो काफी दुखी होते हैं और अपने कंपाउंडर को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, वो कंपाउंडर से कहते हैं कि 10-20 पैसा दे ही देता तो क्या होता, अरे गरीब दुखिया था, हम इसका फ्री में इलाज करते हैं, अगर मांगने आया था, अगर 10-20 पैसा दे ही देता तो क्या हो जाता। और फिर डॉक्टर साहब क्या है, तनिकुन बाद घर चले जाते हैं। दोस्तों तनिकुन यानी खोरठा में देखिए तनिकुन का मतलब क्या होता है, मतलब कि कुछ समय बाद, ठीक ना, यानी कि कुछ समय बाद, कुछ समय बाद, यानी कि थोड़ी देर में, कुछ समय बाद जो डॉक्टर साहब हैं वो घर चले जाते हैं। जब डॉक्टर साहब घर चले जाते हैं तो डॉक्टर साहब को उस रात नींद नहीं आती है, वह बस उस भिखारी के बारे में सोचते रहते हैं कि कि समाज में जो फैली आर्थिक विषमता है, देखिए दोस्तों समाज में कितना आर्थिक विषमता फैली हुई है, ठीक ना, सामान्य नहीं है। और परिस्थितियों के मारे भिखारियों की दशा और समाज के रवैया के विषय में सोचते हैं। वो उस दिन घर चले जाते हैं, उन्हें नींद नहीं आती है, वो समाज में कैसे आर्थिक विषमता फैली हुई है, इन्हीं सब विषय के बारे में वो सोचते रहते हैं।
डॉक्टर नारायण बाबू सोचते सोचते देखिए वो क्या सोचने लगते हैं अपने नींद में। डॉक्टर नारायण बाबू बताते हैं कि उनके क्लिनिक के सामने 4 लोग कहीं से आए थे स्टेशन तरफ से, ठीक है दोस्तों, वो कहीं से आए थे। और जब उनसे 4 पैसा मांगा गया, ठीक ना, 4 पैसा जो है वो मांगने पर वो क्या करते हैं, 2 देते हैं। और फिर बताते हैं कि कल जो वह क्लिनिक में 4 बच्चा लोग गया, मतलब उनके क्लिनिक में बताते हैं कि कल ही का बात है कि कल क्लिनिक में क्या 4 बच्चा लोग आया था। बच्चा लोग को दोस्तों गीदड़ बोलता है लोग, खोरठा में गीदड़ बोलता है या छौवा बोलता है, ठीक ना, या छौवा बोलता है, आप इस सबको लिख लीजिएगा। तो 4 बच्चा, यहाँ बच्चा लिखा गया दोस्तों, यहाँ बच्चा होगा, ठीक ना। 4 बच्चा लोग गया और उसे चंदा के रूप में 500 रुपया मांगने लगा। डॉक्टर साहब बताते हैं वो सोच रहे थे जो रात में घर में जाके, उसी में वो सोचते सोचते वो ये सोचने लगते हैं कि कल तो क्लिनिक में आया था 4 बच्चा, वो लोग चंदा मांगने लगा। तो वो कहते हैं कि हम तो चंदा हमेशा देते हैं, पैसा देते रहते हैं चाहे किसी भी तरह का हो, तो फिर आज किस चीज का मांग रहे हो। लेकिन बिना कोई जानकारी दिए उन लोग का व्यवहार ऐसा होता है एक रंगदार की तरह कि क्या करता है, उन्हें चंदा देना ही पड़ता है। और उसी समय क्या होता है, उन्हें अपनी माँ की जो कुछ बातें उनकी माँ उनको बताई थी वही उनको याद आती है दोस्तों। मतलब ये रात की बात है, जब वो सो गए हैं, सपने में सोच रहे हैं रात में। तो वो कहते हैं कि उनके पिता के मरने के बाद उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, और उनका जो पढ़ाई लिखाई उनकी माँ ही करवाती है। बहुत ही मतलब मेहनत से गरीबी में वो पढ़े लिखे, उनकी माँ जो है वो जेवर गहना बेच करके उनको पढ़ाई थी। और बोली थी कि बेटा तुम गरीब बेसहारा के मदद करना, मतलब कोई भी दरवाजा पर आए तो उसको घूमने मत देना, उसका इलाज करके ही भेजना अगर वो गरीब दुखिया है तो, चाहे उसके पास पैसे हो या ना हो। और हमारा पूरा विश्वास है, मतलब उनकी माँ कहती है कि हमको पूरा विश्वास है कि तुम अपना ईमान रखोगे, मतलब तुम अपने काम में ईमानदारी रखोगे। और यही सब डॉक्टर साहब क्या है, रात भर सोचते रहते हैं, उनको नींद नहीं आती है। और जब अचानक सुबह उनकी नींद जब खुलती है ये सब बातें सोचते सोचते, तो क्या होता है, उनकी नज़र जो है दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ती है, जिसमें वो देखते हैं कि 6:30 बज रहा है। 6:30 बज रहा था दोस्तों जब उनकी अचानक सुबह में नींद खुली, तो सामने दीवार पे लगी घड़ी में देखें कि 6:30 बज रहा है। और वो क्या करते हैं, फिर उठकर वो बाहर आकर देखते हैं, वो उठते हैं तो देखते होंगे कि हम लोग भी घर में बाहर आते हैं, उठते हैं तो बाहर जरूर निकलते हैं। तो जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वही भिखारी जो है वो क्या है, खड़ा है। और वह द्वारे द्वारे मतलब वहीं पे भीख मांग रहता है। और यहीं पे कहानी क्या होती है दोस्तों, समाप्त हो जाती है। तो यहीं पे दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहानी के बताया कि का जो कहानीकार हैं डॉक्टर प्रोफेसर विनोद कुमार, वो इस कहानी के माध्यम से बताए हैं कि कैसे एक डॉक्टर जो है वो क्या कर रहा है समाज में, मतलब कि गरीब लोगों का सेवा भाव से मदद कर रहा है। और कैसे एक रंगदार लोग हैं इलाज मुफ्त में कर रहे हैं डॉक्टर साहब। और कैसे एक जो रंगदार लोग हैं वो समाज में सेवा के नाम पर चंदा मांग के क्या कर रहे हैं, समाज में सेवा के नाम पर चंदा मांग कर ऐश मौज कर रहे हैं। तो इसीलिए इस कहानी में जो है दोस्तों कांचा मांगना यानी कि पैसा मांगने को क्या कहा गया है, धंधा कहा गया, पैसा मांगने का धंधा कहा गया है। तो उम्मीद है आपको कहानी समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। दोस्तों और वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।